नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आया हूँ उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील में। मेरे साथ मधुसूदन जी धाकड़ है। मधुसूदन जी धाकड़ से मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूँ और आप कई सालों से अमरूद की खेती करते हैं और अमरूद की अलग अलग किस्मों पर आप काम करते आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मधुसूदन जी से जानेंगे कि अमरूद की कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है, अमरूद की खेती कैसे की जाती है, बगीचे को कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन कौन से खाद उर्वरक दिए जाते हैं। कई बार अक्सर क्या होता है कि जो किसान भाई है थोड़े समय के लिए बगीचे लगाते हैं, वापस वो बगीचे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्या कारण है, कहाँ पर बेचने से किसान भाइयों को अच्छा पैसा इसमें मिलता है, कैसे इसकी मार्केटिंग की जाती है, वो सारी ही जानकारी सर से लेने वाले हैं। मधुसूदन जी, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे जो सामने से दर्शक देख रहे हैं, आपने अमरूद पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। मैं लगभग पिछले 5-7 सालों से मैं आपको देख रहा हूँ। तो जो बेहतरीन वैरायटियाँ है जिसमें किसान भाई अच्छा पैसा कमा सके, वो कौन कौन सी वैरायटियाँ है, वो हमारे किसान भाइयों को बताइए। नमस्कार दोस्तों। आज के समय में अमरूद में वैसे तो बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, गिनने में बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन मुख्यतः 2-3 वैरायटी अगर किसान लगाएं तो उनको अच्छी आमदनी होगी और मुनाफा अगर अच्छा होगा तो उनकी जो है हालत में भी अच्छा सुधार होगा। तो हम अमरूद की बात करें तो सबसे अभी फर्स्ट नंबर पे VNR की प्रजाति आती है। VNR बिही के नाम से वैरायटी आती है जो हमारे पास भी उपलब्ध है। और इस वैरायटी की खासियत सबसे बढ़िया ये है कि ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा आता है और ये पौधा एक बार लगाने के बाद 40 से 50 साल तक रेगुलर इनकम देता है। ये साल में 2 बार फसल देता है और इसके फल की जो साइज है ये 400-500 ग्राम से लगा के 1 kg तक रहती है। और इसकी कीपिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने से हम बाज़ार में बड़ी मंडियों में या विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है। इसके बाद फिर वैरायटी आती है पिंक ताइवान। उसकी कीपिंग क्वालिटी इससे थोड़ी कम है, लेकिन उसके ऊपर बैगिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इस टाइप से अपन सिंगल फ्रूट रख सकते हैं। जैसे किसी किसान भाई के पास मजदूरों की अगर समस्या है थोड़ी, तो वो पिंक ताइवान लगा सकता है। और इन दोनों के बाद अब तीसरे नंबर पे अभी हाल ही में अभी लेटेस्ट जो वैरायटी है जापान से रिलीज्ड है, रेड डायमंड जापानी अमरूद के नाम से है। वो अंदर से उसका जो गुदा फ्लश है वो बिल्कुल तरबूज जैसा लाल है और खाने में काफ़ी टेस्टी है और बीज नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ, तो वो बिना वैरायटी बीज भी, वाली। हाँ, बिना बीज वाली वो वैरायटी किसान लगा सकते हैं। अच्छा। जैसे कि आपने 3 वैरायटियाँ मुख्य रूप से बताई, एक तो VNR, दूसरी पिंक ताइवान, तीसरी रेड डायमंड, है ना? ये तीनों ही वैरायटियाँ हैं। तो मुझे ये बताइए कि जैसे VNR के कोई किसान भाई पौधे लगाते हैं तो कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, क्या क्या रख रखाव चाहिए, कितनी सिंचाई की ज़रूरत होती है, कब इसकी कटाई छटाई होती है, प्लस ये बैगिंग किस तरीके से की जाती है, वो भी बताइए जी। देखिए, अमरूद में हम मुख्यतः VNR की और रेड डायमंड की बात करें, ये दोनों ग्राफ्टिंग वाले पौधे आते हैं। और जो पिंक ताइवान है वो क्लोनिंग वाला है। तो क्लोनिंग वाले में डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बाकी VNR और पिंक ताइवान में, रेड डायमंड में डिस्टेंस लगभग सेम रहेगा। इसको किसान 8x10 या 8x12 पे लगा सकते हैं। पौधा से पौधा दूरी 8 फीट और रो से रो की दूरी 10 या 12। अगर किसी किसान भाई के पास बड़ा ट्रैक्टर है तो वो 12 फीट, और किसी किसान के पास अगर मिनी ट्रैक्टर है तो वो 10 फीट डिस्टेंस रख सकता है। दूसरा मेरा ये सवाल था कि ये VNR में बैगिंग करना ज़रूरी होती है और कैसे की जाती है, वो भी बताइए। VNR में बैगिंग जरूरी है। इसका बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले हम नेट का फोम लगाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एंटी फोग लगती है, इसके ऊपर न्यूज़पेपर लगता है। तो इसका कारण ये रहता है वजह कि ये जो नेट का फोम है, ये इसका मेन कारण ये है कि अमरूद को एक प्रॉपर शेप देना, एक जैसा, और स्क्रैचिंग ना है, और बाहर भी जाए तो उसके ऊपर स्क्रैच ना और चमक सही रहे। और एंटी फोक का काम है मॉइस्चर मेंटेन करना। अगर मॉइस्चर सही रहेगा तो फल दिखने में एकदम आकर्षक रहेगा और कोई कीट पतंग है वो भी इस पे आक्रमण नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर सन बर्निंग, जो सन की जो तेज लाइट रहती है उसको रोकता है, जिससे क्वालिटी बढ़िया बनती है। तो ये तीन कोटिंग में इसकी होती है बैगिंग, ये करना अति आवश्यक है। रेड डायमंड और VNR में कंपलसरी है। पिंक ताइवान अगर नहीं करे कोई किसान तो भी चलता है। ये तो हो गई सर इनकी बैगिंग पैकिंग वाली बात। यदि हम इन खेत की तैयारी की बात करें तो अमरूद की खेती किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे खेत की तैयारी करनी चाहिए?
मुख्यतः बगीचा जो लगाने का समय है वो किसानों को गर्मी के बाद का चुनना चाहिए, ताकि गर्मी में किसान भाई गहरी जुताई करके खेत को थोड़ा दिन धूप में खुला छोड़ दें, जिससे फंगस वगैरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद मिट्टी को बारीक करके और खेत इसमें समतल और लेवल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बारिश में पानी आए वो ज़मीन में इकट्ठा नहीं हो जाए। और बेड वगैरह पद्धति से और ड्रिप सिंचाई से लगाना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन से फ़ायदा ये है कि हम अगर उसमें घुलनशील खाद देंगे, फर्टिगेशन, तो उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों को सिस्टमेटिक तरीके से बेड और ड्रिप के साथ मल्च के साथ लगाना चाहिए। मल्च लगाने से उसमें वीड की समस्या भी नहीं आएगी, तो प्रॉपर वे में लगाना चाहिए। अब आप मुझे ये भी बताइए कि इनकी खेती में कौन कौन से रोग बीमारियां आती है और क्या उनका उपचार रहता है, कैसे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है? आज के दौर में किसान सभी बगीचे तो लगा लेते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अमरूद में मुख्यतः ज़्यादा बीमारी नहीं है, 2-3 बीमारी आती है। एक विल्ट की समस्या आती है जो मुख्यतः फंगस से आती है, उसमें हम 2-3 फंगिसाइड रेगुलर चला सकते हैं। और दूसरी उसमें नेमाटोड की समस्या आती है, क्योंकि वो नेमाटोड सेंटेरिस्टिव पौधा है अमरूद, तो उसके लिए वेलम प्राइम जो बायर की आती है वो समय समय पर साल में 2-3 बार। और इसके लिए गेंदा अगर कोई ऑर्गेनिक खेती करता है तो मेरीगोल्ड भी हम अमरूद के पौधे के पास में लगा सकते हैं। उससे जड़ से जो रस निकलता है वो नेमाटोड को ख़त्म करता है। और अगर कीट पतंग की बात करें तो मिलीबग और फ्रूट फ्लाई 2 मेन कीट अमरूद के हैं। उसके लिए हम समय समय पर उस पर अगर देख रेख करेंगे तो उन दोनों से छुटकारा पा सकते हैं। मक्सकारी जो टेप लगा रखे हैं वो भी आप लगा सकते हैं? जी, जैविक खेती में हम ट्रैप का यूज़ करके मिलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए स्प्रे भी आते हैं, नीम ऑयल इस टाइप से हम स्प्रे गंध वाले करेंगे तो वो जो फ्रूट फ्लाई वो भाग जाएगी। और मिलीबग के लिए भी बहुत सारे केमिकल आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, और जैविक खेती में 10 पर्नियर वगैरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने रोग बीमारियों के बारे में बताया, अभी मुझे उत्पादन के बारे में बताइए। इन तीनों ही वैरायटियों का क्या उत्पादन रहता है? उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन VNR का आता है। 1 कुंटल मैक्सिमम इसका रिकॉर्ड लिया है। अच्छा। और उसके बाद पिंक ताइवान, रेड डायमंड का लगभग सेम है, उनका 60-70 किलो तक उनका भी साल में प्रति पौधा ले सकते हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया कि उत्पादन बताया, अभी यदि हम भाव की बात करें और इनके मार्केट की बात करें कि किसान भाई कहाँ बेचे, कैसे पैकिंग होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैरायटी आप बेच सकते हो, क्या क्या रेट आपको मिल सकती है, वो भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। आज के समय में मुख्य समस्या यही है रेट की। किसान भाई बगीचा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनको समस्या रहती है हम बेचे कहाँ मार्केट। तो उसके लिए ऑल इंडिया में बहुत अच्छी डिमांड है अमरूद की। और इसकी ये खासियत ये है कि अमरूद को हम साल में ये 3 बार आता है तो कभी भी ले सकते हैं। आफ्टर कटिंग 6 महीने में अमरूद तैयार हो जाता है। मान लीजिए कि हम जब भी फसल हमें लेनी है उसके 6 महीने पहले अगर कटिंग करेंगे, 6 महीने बाद हमें वो फसल प्राप्त हो जाएगी। और रही बात बेचने की, तो भारत की सभी मंडियों, जैसे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी हो गई, मुंबई हो गया, पुणे, बेंगलोर, बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ काफ़ी डिमांड है इसकी। तो अमरूद को हम बिल्कुल आराम से बेच सकते हैं। और किसी किसान भाई को और बेचने में कोई समस्या है तो हम उनका कांटेक्ट वहाँ करवा सकते हैं डायरेक्ट मंडी में। तो सर, आपका जो संपर्क नंबर है वो भी हमारे किसान भाइयों को बताइए, ताकि जब भी उनको अमरूद संबंधित, पौधों संबंधित या मंडियों संबंधित की किसी तरीके की परेशानी आए तो वो आपसे संपर्क कर सके। और आप कौन कौन से पौधे यहाँ तैयार करते हैं वो भी हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। हमारी नर्सरी पे मुख्यतः सभी जो हमारे एरिया में होने वाले हैं वो सभी पौधे, अमरूद है, सीताफल से लगा के फल में सबसे 30-40 वैरायटी है। इसके अलावा सब्जी पौधे, ये भी पपीता वगैरह सभी के पौधे उपलब्ध हैं। और हमारा कांटेक्ट नंबर 9753884743 है। और इसके अलावा हमारा गूगल पे भी, वेबसाइट और कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी सभी से इंसाक संपर्क कर सकते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन बोर्ड से प्रमाणित है, तो आपको यहाँ पर प्रमाणित जो पौधे हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध होते हैं 100% गारंटी के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।